हमें ये पता लग जाए कि जो हमारे जीवन में एक चक्र चल रहा है, जिस परिस्थिति से हम घिरे हुए हैं, जो भी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं, उन सारी चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलेगा। अगर ये पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं मन को एक तसल्ली मिल जाती है और हमें लाइफ ना मीनिंगफुल लगने लगती है। क्योंकि ऐसा मन होता है ना कि अच्छा ये इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो आज हम आपके उसी चक्र को डिकोड करने जा रहे हैं। नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी लोग का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आपके लाइफ साइकिल को डिकोड करेंगे, बहुत अच्छे से मैसेजेस देखेंगे क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से और क्या आपको करना चाहिए कि ये चीज़ें जल्दी हो जाएं, टर्निंग पॉइंट क्या होगा। काफ़ी कुछ ढेरों तमाम बातें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि अभी करंट में आपके जीवन में कैसा साइकिल चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है और उसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मकर राशि, अगर हम बात करें कि आपका करंट साइकिल इस वक्त क्या चल रहा है, करंट साइकिल चल रहा है एक तरीके के बदलाव का, चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। जिसे कहते हैं ना कि चीज़ें जीवन में ख़त्म हो रही हैं लेकिन दुख के साथ हो रही हैं। जैसे हमारा सारा रूटीन बदल रहा है, हमारा शेड्यूल बदल रहा है, हमारे जीवन में रिश्ते बदल रहे हैं, कुछ रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, कोई सिचुएशंस ख़त्म हो रही है, या किसी किसी का जैसे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अंदर से, आत्मिक लेवल पे। जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, जैसे आपको महसूस हो रहा है कि कुछ अंदर से बदल रहा है, चांद अंदर से ना कुछ बदल रहा है मेरे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का आपका समय चल रहा है, ये चक्र चल रहा है जहाँ पे आप बदलाव देख रहे हैं अपने अंदर, अपने जीवन में, अपने करियर में या तो अपने रिश्तों में। किसी ना किसी तरीके का एक ऐसा बदलाव है जो पुराने ढर्रों को तोड़ रहा है, जो आपको मजबूर कर रहा है कि जिस ढर्रे पे आप अभी तक चलते हुए आ रहे थे, जो आपका पैटर्न था ज़िंदगी को जीने का, जिस रवैये को आप फॉलो कर रहे थे, जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे थे, अब आपको वो कहीं ना कहीं बदलना ही पड़ेगा। तो ये वक्त चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजेस का, ट्रेमेंडस चेंजेस। तो ये आपका करंट सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ, किसी रिश्ते का ख़त्म होना, एंड होना, किसी चीज़ का एंड होना, किसी के ऊपर से भरोसा ख़त्म होना, किसी रिश्ते का मतलब एक एंड की तरफ जाके एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन वो जो एक ट्रांजिशन फेज़ होता है ना हमारे जीवन में, चाहे करियर का, रिलेशनशिप का या आध्यात्मिक यात्रा का या किसी भी चीज़ का, जो वो ट्रांजिशन फेज़ होता है ना, एक 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 घर से दूसरे घर में जंप मारने में जो वो एक वक्त लगता है, एक समय लगता है, एक वो जो हम बाहर जो निकलते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए, तो आंधी भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है, धूप भी लग रही है, ओले भी पड़ सकते हैं, लोग भी मिल सकते हैं, लोग टकरा सकते हैं। तो वो एक घर से दूसरे घर जाने में हमें रास्ते में काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, काफ़ी परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं। तो वही आपका भी समय चल रहा है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या ऐसा ठोस कारण है, इसके पीछे कौन सी ऐसी कहानी छुपी है, कौन सा ऐसा लेसन छुपा है जो आपको सीखना है। क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। मानते हो ना इस बात को? तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देख लेते हैं कि ये जो भी बदलाव आपके जीवन में चल रहा है, ये आपको क्या लेसन सिखा के जाएगा, क्या सीखेंगे आप, क्या लर्न करेंगे, हम इसको देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय होता है ना, ये जीवन को बहुत, ये इंसान को बेहद परिपक्व बना देता है, मैच्योर बना देता है, एक शालीन इंसान बना देता है। वो एक ग्रेस आ जाती है इंसान के अंदर, जो ऐसे ही मौक़ों पे आती है जब हम एक ऐसे बदलाव से गुजर रहे होते हैं। चलिए देखते हैं आप इससे क्या लेसन सीखने वाले हैं। ये लेसन आपको दिखा रहा है आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। ये आपका जो ट्रांजिशन फेज़ है वो आपके चरित्र को एक बहुत ही मजबूत इंसान बनाएगा। ये आपको दृढ़ निश्चयी बनाएगा, आपको डिटरमाइंड बनाएगा, आपको कंट्रोल करना सिखाएगा अपनी भावनाओं को,
आप अपने भावनाओं पे मास्टरी हासिल करोगे। एक बैलेंस बना के किस तरीके से अपने जीवन को रखा जाए, आप ये सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि मुझे कैसे जीतना है इस सिचुएशन को, मुझे कैसे विनर बनना है। वो विनर, एक विजेता बनते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। ये ट्रांजिशन फेज आपको एक विजेता बना रहा है, एक विनर बना रहा है, आपको एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बना रहा है, एक ऐसा व्यक्ति बना रहा है जिसको अपने भावनाओं के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, जिसको अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है। ये सिचुएशन आपको इस प्रकार बनाएगी कि आप अपनी भावनाओं पे काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे। आप अपने अंदर एक बैलेंस लेके आ पाएंगे, यीन एंड यांग का। यीन एंड यांग जैसे दिन और रात, मेल एंड फेमिनाइन। हर व्यक्ति के अंदर मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज होती हैं। नॉट अ जेंडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर। यहाँ पे हम लिंग की बात नहीं करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि मेल एंड फेमिनाइन एनर्जी, है ना। तो फेमिनाइन मतलब सॉफ्ट, है ना, स्मूथ, सरल, और मेल में डोमिनेंस आ जाता है, स्ट्रिक्ट आ जाता है, रफनेस आ जाती है, टफनेस आ जाती है। तो वो दोनों एक इंसान के अंदर वो दोनों चीज़ें होती है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, है ना। तो वही चीज़ उसको कैसे बैलेंस करना है ये आप सीखेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपको एक ऐसा बैलेंस इंसान बना देगा जो हर स्थिति को में जीतने की क्षमता रखता है। आप ये सीखोगे कि कैसे मुझे अपना ध्यान नहीं भटकाना है अपने रास्ते से, और आगे बढ़ते चले जाना है। अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आप मुझे सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे। तो जैसे एक होता है ना कि हम महाभारत जीत लेते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप जीतोगे। और कैसे जीतते हैं, आपको एक योद्धा बनाने के लिए आया बदलाव। ये जो भी बदलाव आपके जीवन में चल रहे हैं, ये आपको एक योद्धा बना के लेके जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, अगर हम यहाँ से मजबूत हैं, हम दिमाग से मजबूत हैं, हमारी भावनाओं पे हमारी मास्टरी है, हमारा हार्ट चक्रा हील्ड है, हम अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर पा रहे हैं, अपने अपने क्राउन चक्रा पे काम कर पा रहे हैं, ऊपर भगवान से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम जीवन के बड़े से बड़े युद्ध को जीत लेते हैं। बहुत लोग कमज़ोर समझते हैं कि ये वापस लौट के आएगा, या यही मुझे फ़ोन करेगा, यही मुझे मैसेज करेगा या करेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपनी भावनाओं पे काबू पा लिया, कंट्रोल कर लिया, दुनिया देखती रह जाएगी। तो वही एक मास्टरी, एक वो विजेता आप मुझे बनते हुए दिख रहे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक ऐसा ही इंसान बनाएगा, अर्जुन की तरह, फोकस्ड पर्सन, जो बहुत फोकस्ड होता है अपनी चीज़ों को लेके। तो आप अपनी एनर्जीज को इधर उधर ना फैला करके कैसे एक ही जगह पे केंद्रित किया जाए, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये सिखा के जाएगा। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं कि आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट क्या आएगा। ठीक है ना, आपका टर्निंग पॉइंट देखते हैं। ओम नमः शिवाय फॉर कैप्रिकॉर्न। अगर हम आपके टर्निंग पॉइंट के बारे में बात करें कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, आपका टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है एक नया प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई एक नया मोटिवेशन आना। मतलब आपके साथ जो एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही देख पा रही हूँ मैं, कि आपको कोई एक ऐसा स्पार्क मिल जाएगा, कोई एक ऐसा मोटिवेशन मिल जाएगा जो आपको डटे रहने के लिए मजबूत करेगा, आपको लड़ने के लिए मजबूत करेगा, आपको रुकने नहीं देगा। तो एक मोटिवेशन आपके जीवन में ऐसी आएगी, एक चिंगारी ऐसी लगेगी जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती चली जाएगी, और आप एक विजयी बन के निकलोगे। कोई एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया काम मिल सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, तो वो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का काम करेगी। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब इस वक्त, इस परिस्थिति में यूनिवर्स, हायर पावर, ब्रह्मांड आपसे क्या कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपकी एनर्जीज को उस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करने जा रही हूँ, कि आपका और उनका कम्युनिकेशन मैं करा सकूँ, कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको कनेक्ट करने जा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगी। ओम नमः शिवाय महादेव। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस पे काबू पाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए, अपनी वर्थ को समझिए। आप किसी को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं कि खुद को भूल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
अपना भी ख्याल रखिए, अपनी भी केयर करिए, अपने को मत भूलिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे मत लगाइए। आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो परमात्मा कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर लेके आओ, अपने आप को मिच्योर बनाओ, अपनी भावनाओं पे काबू पाओ, बहुत इमोशनल होके डिसीजंस नहीं लेने हैं। आपको केयरिंग नर्चरिंग बनने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है, सेल्फ केयर भी करना है, सेल्फ लव भी करना है, अपने से प्यार करो। आई एम लविंग माई सेल्फ अलॉट, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं अपने आप को प्यार करती हूँ तो मैं अपनी सोल को कैसे ये चीज़ मैसेज पहुँचाती हूँ, मैं अपनी सोल को कैसे मैसेज पहुँचाऊँगी, अपना अच्छे से मेंटेनेंस रखूँगी, बालों का ख्याल रखूँगी, अपनी बॉडी का ख्याल रखूँगी, अच्छा खाना खाऊँगी, अच्छी डाइट मेंटेन करूँगी, मेडिटेशन करूँगी, माइंड बॉडी सोल तीनों का अलाइनमेंट बना के रखूँगी, दिमाग दिल है ना और आत्मा, ये तीनों का जुड़ाव रहे। ये नहीं एक चीज़ यहाँ एक चीज़ यहाँ एक चीज़ वहाँ, नहीं। तो ये हम अपना कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं, अपने आप को मैं प्रायोरिटी दूंगी, अपनी चीज़ों को भी करने की कोशिश करूंगी। सेल्फिश नहीं बनना, सेल्फ लव करना है, जहाँ पे हम किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अपने आप को भी रखिए ना, अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखिए, अपनी सोल का ध्यान, आपकी सोल अंदर से किस चीज़ को पाके खुश होती है इसका ध्यान रखना है। आपको अपनी सोल की केयर करनी है। ये यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो ये आपका टर्निंग पॉइंट है ये जल्दी से जल्दी आए। चलिए, और आप इस सिचुएशन में, इस साइकिल में जो भी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, आपको क्या करना चाहिए ये हम देखने की कोशिश करते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपको जो भी नया प्रपोजल आए, काम का या किसी भी रिलेशनशिप का, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसको आप महसूस करिए, उसको फील करिए। साथ में आपको अपनी ना हीलिंग करनी है। सबसे पहले जो आप एक पेनफुल चीज़ें जो बियर कर रहे हैं, जो एंडिंग हो रही है, बहुत पुराने रिलेशंस ख़त्म हो रहे हैं, दोस्तियां ख़त्म हो रही हैं, कोई नई जॉब आप छोड़ के नई जॉब की तरफ स्विच करना चाहते हैं। हो सकता है कि एक लंबे समय से आप कहीं पे नौकरी कर रहे थे, अब वहाँ से जॉब आप स्विच कर रहे हैं, तो आपको बड़ा अजीब लग रहा है कि यार पता नहीं इतने साल के बाद जा रहा हूँ, कैसा होगा नहीं होगा। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को खंगालने की कोशिश करिए, अपने आप को हील करिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब की, करियर की, रिलेशनशिप की, उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, उसको रिसीव करो, उस प्यार को, उस लव को, उस हीलिंग को, उसको रिसीव करो, ठीक है। और आपको भी अगर किसी से बात करने का मन है, अपने रिश्ते को हील करने का मन है, किसी को मैसेज करने का मन है, तो कर दो। करोगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको करना है। साथ में आपको सबसे ज़्यादा अपने बात पे ध्यान रखना है, क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, नए आइडियाज़ पे काम करना है, नए थॉट्स पे आपको काम करना है। अगर कोई नया थॉट आ रहा है कुछ करने का, उस पे काम करिए। आपको अपने घर में बालकनी में प्लांट्स लगाइए और उसको पानी डालिए, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा बुध, हमारा अर्थ एलिमेंट, और पानी हमारा मून, ठीक है, वाटर एलिमेंट, ये सारी चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, ठीक है। तो आपको पानी देना है पौधा लगा के, तो आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, बुध भी अच्छा रहेगा, और आपको अच्छा फील होगा, और थोड़ी सी फीलिंग्स आपकी ना बैलेंस हो पाएंगी, ठीक है ना। और अपने आप को हील करिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। अब हील कैसे करना है, वाटर थेरेपी आपको करनी है। वाटर थेरेपी आपको कैसे करनी है कि आप जब भी पानी पी रहे हैं तो अपनी विश बोलिए, या आप थैंक यू बोलिए उस वाटर को, तब आप उसको ग्रहण करिए। अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते, कोई मंत्र बोल दीजिए जो आपका फेवरेट मंत्र हो। आप उस मंत्र को, मतलब पानी को और पावरफुल बना लो, या तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, या कोई ओम नमः शिवाय बोल के आप उस वाटर को ग्रहण कर सकते हैं। आप मंत्र उच्चारण करके उस वाटर को ग्रहण करिए, अपनी कोई विश बोल के, डिज़ायर बोल के उस वाटर को ग्रहण करिए, ठीक है। एक आप ये बोल सकते हैं ओम सोमाय नमः, है ना। ओम सोमाय नमः बोल के आप 11 बार बोलिए उस पानी को, या 5 बार बोलो, बहुत प्यास लग रही है तो ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ये 5 बार बोल के आप उस पानी को पी लो, तो वो पानी चार्ज हो जाएगा, और चार्ज हो जाएगा तो आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होगी। एक ट्रिक और आपको देती हूँ, एक रेमेडी और देती हूँ। आपको क्या करना है, एक आप बॉटल ले लीजिए कांच की, ठीक है। कांच की बॉटल लेने के बाद आपको एक टम्बलर, एक क्रिस्टल खरीदना है जो रोज़ क्वार्ट्स का आता है, ठीक है। छोटा सा एक क्रिस्टल ले लीजिए रोज़ क्वार्ट्स का,
और उस क्रिस्टल को उस बॉटल में डाल दीजिए परमानेंट, ठीक है। अब उसके बाद अब उस पानी को भरिए उस बॉटल में, ठीक है। अब वो आपका जो पूरा पानी है ना वो क्रिस्टल चार्ज कर देगा। तो आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप खुद हील हो जाओगे, आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। आप उस पानी को पीना है, आपको उसको ग्रहण करना है। बार बार जो भी वाटर पिएंगे उसी बॉटल को रिफिल करते रहिए, उसमें क्रिस्टल डाल दीजिए रोज़ क्वार्ट्ज का, और वो वाला पानी पियो। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा और एक एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। ये आपके लिए रेमेडी है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल छुपा हुआ है जिसको अगर आप जान जाओ तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो। वो पोटेंशियल है आपके इंट्यूशन का, आपके स्पिरिचुअलिज्म का, आपके ऑकल्ट का, आपके अंतर्मन का। आप भांप जाते हो सिचुएशन को, आपको ना इंट्यूशन आ जाती है किसी भी चीज़ के होने से पहले। तो जो वो किसी भी चीज़ के होने से पहले की जो इंट्यूशन है आपके अंदर, आप उसको ध्यान दो ना, आप उसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हो? यही आपकी असली ताकत है, असली पावर है। आपका जो इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, गुप्त ज्ञान में, गूढ़ विद्याओं में, आप उसमें उतरो, आप उसको पढ़ो, ये आपको लाइफ लॉन्ग बहुत मदद करेगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन पे काम करो और साथ में जो आपके अंदर एक वो रिसर्च करने की जो हैबिट है ना, किसी भी चीज़ में एकदम डेप्थ में चले जाना, ये आपका एक सबसे बड़ा पावरफुल एलिमेंट आपके अंदर है जो आपको कहीं से कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, ठीक है ना। तो एक रहस्यमयी जो आपके अंदर चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करो। चलिए देखते हैं अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस देख पा रही हूँ। आपके लिए गाइडेंस है रिलेशनशिप्स, वही मैंने आपको रेमेडी भी बताई, आप जरूर फॉलो करिएगा। ये 3 मंथ्स आपके रिलेशनशिप्स को हील करने का समय है, रिश्तों में एक फिल्ट्रेशन करने का समय है। तो आपको इस 3 मंथ्स में सिर्फ ऐसे ही लोग अपने जीवन में रखने हैं जो वाकई में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छे। तो रिलेशनशिप्स में फिल्ट्रेशन का जो वो प्रोसेस चल रहा है वो होने दीजिए, अपने आप को हील करिए। वही जो क्रिस्टल वाला मैंने आपको वाटर थेरेपी बताया है वो आपको करना है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रस्ट में आप ये मेरी रेमेडी करके देखो, ये आपके मन को बहुत जल्दी हील करेगा, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्ज खरीद लीजिएगा, तो ये आपको मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैप्रिकॉर्न, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है वो ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है। फैमिली आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फैमिली के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी आपके जीवन में। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है नवंबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके जीवन में पैसा बढ़ने वाला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और मटेरियल ग्रोथ दोनों ही हो रही है। स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ रही है और मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी बढ़ेंगी इस 3 महीने में। साथ में आपको बहुत मेहनत करनी है। जो 3 मंथ्स हैं आपको बहुत थकाने वाले हैं, बहुत मेहनत कराने वाले हैं, जो आपको रिजल्ट्स देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे। आप हो सकता है इन 3 महीने में किसी एक ऐसे दोस्त के बारे में सोचो जो आपसे काफ़ी दूर रहते हो, तो एक डिस्टेंट फ्रेंड की आपको कहीं ना कहीं याद आ सकती है इस 3 मंथ्स में। और आपका गुड लक कहीं ना कहीं आ रहा है, गुड लक का समय आ रहा है और आप काफ़ी अच्छी चीज़ अपने साथ होते हुए इन 3 मंथ्स में देखेंगे और साथ में हैप्पीनेस देखेंगे। तो 3 मंथ्स में बहुत सारी खुशियां हैं, गुड लक है आपके लिए। और कोई तो आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिद्दी है, ठीक है ना, वो चेंज भी नहीं होना चाहता, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पे, ज़्यादा उसको ट्रिगर करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और अगर हम देखें कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन से जाएंगे लोग इस 3 मंथ्स में, कोई ना कोई छोड़ के आपको जरूर जाएगा जो आपके लिए, आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सोल के लिए अच्छा नहीं था, वो आपके जीवन से आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपके खिलाफ पीछे लोग हैं जो आपके पीछे षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो बी अवेयर, अपनी प्राइवेसी बढ़ा के रखिए। अगर सरकारी नौकरी में है तो स्कैंडल हो सकता है। साथ में आप देखेंगे कि जो भी डिफिकल्ट टाइम आएगा आपका, जो आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, जो भी षड्यंत्र रच रहा है, उसमें आपका ध्यान भी रखा जाएगा। थोड़ा सा आपको भी कॉन्शियस रहना है इन चीज़ों को लेके। और बहुत एक अच्छा समय, गुड फॉर्च्यून मैं आपकी तरफ आता हुआ देख पा रही हूँ। तो ये है कैप्रिकॉर्न आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो मुझे मेरे चैनल को, चंदा शर्मा को ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार बरकरार रखिए। बहुत जल्दी जुलाई मंथ की रीडिंग में मिलेंगे। आई होप आप मुझसे खुश हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा आपको। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक बार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।